हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास 10th लेसन फर्स्ट ऑफ फुटप्रिंट्स। हमने अभी तक पढ़ा था कि किस तरह से वो जो ट्रिकी की कंडीशन देके डॉक्टर हैरियट था उसको अपने साथ ले जाता है। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट ऑफ बाय माई साइड। कि मैं रोड से बाहर मतलब बाहर जब निकल गया था तो मैंने एक नज़र डाली किसके ऊपर, उस दयनीय, पैथेटिक मतलब दयनीय और गैसी मतलब हाँफते, उस दयनीय और हाँफते हुए जानवर जो मेरे बगल में बैठा था। आई पैटेड, मैंने उसका सिर थपथपाया, पैटर्न मतलब थपथपाना। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू बैग हिज टेल, और उसने बड़ी बहादुरी से अपने कोशिश की अपनी पूँछ हिलाने की, क्योंकि आपने देखा जब हम एनिमल को प्यार करते हैं तो वो अपनी पूँछ हिलाने लगता है। इस तरह उसने भी कोशिश की। पुअर ओल्ड लैड, लैड मतलब था लड़का, बेचारा बूढ़ा लड़का। आई सैड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। वो बोलता कि मैं नहीं जानता कि शायद यू हैवंट, कि तुम्हारे पास कोई रोमांच नहीं है इस समय, परंतु मैं आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आई नो, मैं जानता हूँ आपका उपचार करना, मतलब मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज कैसे किया जाए। क्योर मैंने सोचा उपचार करना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एट द सर्जरी यानी जो शल्य चिकित्सा कक्ष था, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी, जो घर के सारे डॉगीज थे, कुत्ते थे, वो मेरे चारों तरफ उमड़ पड़े, मतलब उन्होंने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोजी पैक विथ डल आइज, नोजी पैक मतलब जो शोर करने वाले कुत्ते थे। ट्रिकी उनकी तरफ देखता है जो शोर कर रहे होते हैं। और वैन पुट डाउन लेव मोशन, और मोशनलेस गति से मतलब निश्चल भाव से क्या है, कारपेट पे वो लेट जाता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीपिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, स्नीपिंग मतलब होता है सूंघना, जो दूसरे कुत्ते थे उसके चारों ओर घूमकर कुछ सेकंड के लिए सूंघते हैं और फिर निश्चय करते हैं कि ये एक अनइंटरेस्टिंग मतलब अरुचिकर क्या है, वस्तु है कोई, और वो उसको इग्नोर यानी उसकी उपेक्षा करते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक खुला हुआ बॉक्स था जिसे मैंने उसका गर्म बेड लगा, मतलब उसका बिस्तर लगा दिया द नेक्स्ट टू दी वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ पे दूसरे डॉगी सोते थे उनके साथ में ही लगा दिया। फॉर 2 days आई कैप्ट एन आई ऑन हिम, और 2 दिन तक मैं उस पर नज़र रखा रहा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसे कोई खाना नहीं दिया परंतु पर्याप्त रूप से पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के ख़त्म होने के बाद, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, वो अपने आसपास की चीज़ों पे महत्व देने लगा एंड ध्यान देने लगा। एंड on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard, whimper मतलब था पिनपिनाना, और तीसरे दिन वो पिनपिनाने लगा जब उसने बाकी कुत्तों को यार्ड यानी आंगन में से उनकी आवाज़ सुनी। When I opened the door, जब मैंने गेट खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe and Greyhound एंड हिज फ्रेंड्स। ग्रे हाउंड मतलब होता है शिकारी कुत्ते, और एंगल्फ मतलब घेर लिया गया। कि जैसे ही मैंने गेट खुला वो ट्रॉटेड आउट मतलब बाहर निकल गया, कौन, ट्रिकी, और तुरंत वो किसके द्वारा घेर लिया गया, जो नाम का एक शिकारी कुत्ता था वो और उसके दोस्तों के द्वारा। आफ्टर रोलिंग हिम वन एंड thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden, कुछ समय के बाद उसकी जांच पड़ताल पूर्ण रूप से करने के बाद वो कहाँ चले गए, गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस, क्योंकि रोलिंग मतलब होता है लुढ़कते पुढ़कते, धीरे धीरे लुढ़कते पुढ़कते अपने अतिरिक्त मास के कारण वो वहाँ पे जाता है, मतलब लुढ़कते पुढ़कते हुए। लेटर दैट डे, और उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, मैं खाने के समय उपस्थित था। आई वॉज
जब मैंने ट्रिस्टन को क्या है खाना परोसते हुए देखा, स्टॉप मतलब डालना, मैंने खाना डालते हुए देखा, इनटू द बॉल्स, बॉल्स के अंदर, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वो वहाँ पे जो बाकी और जो वहाँ के बाकी सिर के जो कुत्ते थे सामान्य दिनों की तरह सिर के बल धावा बोलते हैं और उसके बाद तेज गति से भोजन को खाने की आवाज़ करते हैं। प्रत्येक कुत्ता जानता था, प्रत्येक दैट इफ वेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया, द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो उसके बाद तो अन्य कुत्तों के पीछे रह गया तो उसे भोजन के अंतिम भाग के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।